नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। 2024 का रन बिहार फतेह की जंग, नीतीश की यात्रा से नड्डा के दौरे तक, बिहार के 20 लोकसभा सीटों में किसकी जीत किसकी हार। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सर्वे हम आपको बताएंगे। हमारी सर्वे से ज्यादा सटीक आप सभी का सर्वे होता है, तो आप कमेंट करके बताएं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री के लिए चुन के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं नए साल के पहले सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार का दौरा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल कर इतिहास बनाया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, लिहाजा बीजेपी की नजर इस बार खास तौर पर बिहार पर टिकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनवरी के पहले सप्ताह में बिहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। कहने को तो 5 जनवरी को बेतिया से शुरू होने वाले यात्रा में मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन सरकार का गठन किया था। इसके ठीक एक महीने बाद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार आगमन हुआ था। मुस्लिम बहुल सीमांचल के क्षेत्र में अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में राजनीति भी खूब हुई थी। तब अमित शाह ने अपने पार्टी के नेताओं को ये मंत्र दिया था कि जब हम बंगाल में मात्र 2 सीट से 73 सीट हासिल कर सकते हैं, असम जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो बिहार क्या चीज है। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के लिए बिहार जीतना तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ जंगल राज्य और भ्रष्टाचारियों का राज है, जिससे जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को ज्यादा मेहनत करने के साथ संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत होगी। सीमांचल इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि वो बार बार बिहार आएंगे। इतना ही नहीं, जरूरत हुई तो आने वाले समय में 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा करेंगे। कांग्रेस भी 2024 की चुनावी जंग के लिए हुई सक्रिय। रणनीति बनाने के लिए बनाएगी अलग समिति। लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी से चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद प्रदेश में रणनीति समिति के गठन की तैयारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सर्वे के अनुसार भाजपा बिहार में कितनी सीटें जीत पाएगी तथा अन्य पार्टियां कितनी सीटें जीतेंगी। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये बस एक अनुमान है, बाकी कंफर्म तो जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में लोकसभा क्षेत्र अररिया की बात करें तो यहाँ अभी बीजेपी के पार्टी के सांसद है, और 2014 में भी जब बीजेपी अकेले लड़ी थी तो ये सीट बीजेपी के खाते में हुई गई थी। इस सीट पे बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। उसके बाद बात करें आरा की, तो भोजपुरी सिने जगत के मशहूर कलाकार पवन सिंह का क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल का काम है, तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में ही जा सकती है। आर.के. सिंह यहाँ से 14 और 19 में जीत के आए हैं। उसके बाद बात करते हैं औरंगाबाद की, तो इस सीट पर भी बीजेपी 14 और 19 दोनों बार जीती है, तो ये सीट भी बीजेपी को ही जा सकती है। बांका बिहार में पहली सीट होगी जहां महागठबंधन की जीत हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में यहां से जेडीयू जीती थी और 2019 में यहां से राजद के उम्मीदवार जीते थे। और आसान सा बात है, आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू राजद साथ लड़ेगी तो ये सीट महागठबंधन के खाते में जा सकता है। बेगूसराय जहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अभी सांसद है और इस बार यहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और कड़ी टक्कर देने को मिल सकती है। यहाँ अगर जाति समीकरण पर जाए तो यहाँ भूमियारों की संख्या ज्यादा है और गिरिराज सिंह कन्हैया कुमार दोनों भूमियार जाति से ही आते हैं। लेकिन अगर बात करें तो जीत की, तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। भले कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लेकिन गिरिराज सिंह को हराना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। भागलपुर की सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। उसके बाद बक्सर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दरभंगा भी बीजेपी के खाते में ही जा सकती है। गया से ये सीट जेडीयू या राजद जो यहाँ से लड़ेगा वो जीतेगा। उसके बाद गोपालगंज, इस सीट पर भी शुरू से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। 14-19 दोनों बार यहां से बीजेपी जीत कर आई। लालू यादव का भले ही ये गृह जिला हो, लेकिन बीजेपी फिर से ये सीट जीत सकती है।
हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ है। हालांकि उनके निधन के बाद उनके भाई और बेटे चिराग पासवान में बनती नहीं दिख रही, तो इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाएगी, जो कि अभी बीजेपी के साथ है। जहानाबाद अभी जेडीयू का कब्जा है, लेकिन ये सीट उनसे छीन सकती है और बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। जमुई से चिराग पासवान सांसद है और अगर वो यहाँ से लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं। ये सीट भी लोजपा को जा सकती है। झांझरपुर से महागठबंधन की जीत हो सकती है। काराकाट से भी महागठबंधन जीत सकती है। यहाँ जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं। कटिहार में 14 की बात करें तो कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन 19 बीजेपी के साथ जेडीयू ने लड़कर ये सीट जीत लिया था। लेकिन इस बार ये सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। खगड़िया में भी महागठबंधन जीत सकती है। किशनगंज 14 और 19 दोनों बार कांग्रेस ने जीता है और इस बार भी कांग्रेस ही जीत सकती है। मधेपुरा 14 में राजद और 19 में जेडीयू, लेकिन अब दोनों साथ हैं तो ये सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। मधुबनी बीजेपी के खाते में जाएगी। अभी तक के सर्वे की बात करें तो बीजेपी 9, कांग्रेस 2, लोक जनशक्ति पार्टी 2 और राजद जेडीयू मिलकर 7 सीटों पर आगे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में बताएंगे बाकी बिहार के बचे 20 लोकसभा सीटों में किसकी जीत किसकी हार। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के सभी 543 सीटों का सर्वे हम आपको बताएंगे। हमारी सर्वे से ज़्यादा सटीक आप सभी का सर्वे होता है, तो आप कमेंट करके बताएं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी बचे लोकसभा सीटों का सर्वे लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।